हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। तो हम लोग आज क्लास 9th का ग्लोबल टैलेंट जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका हम लोग सेट ए का पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम क्लास 6, 7 और 8 का टोटल वीडियो सेट ए का पेपर सोल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको जाकर देखकर अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक पक्षी के आगे दो पक्षी और एक पक्षी के पीछे दो पक्षी और दो पक्षियों के बीच एक पक्षी हो तो पक्षियों की न्यूनतम संख्या कितना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखिए, एक पक्षी के आगे दो पक्षी, एक पक्षी के आगे मान लीजिए दो पक्षी है। अब बोलता है एक पक्षी के पीछे दो पक्षी, एक पक्षी के पीछे दो पक्षी है और दो पक्षियों के बीच में एक पक्षी है, तो पक्षियों की न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा? तो 1 2 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 6:27:8:1 समानुपात होंगे 12:54, तो एक्स के जगह पर क्या होगा? एक्स के वैल्यू हमको से पूछ रहा है। आइए इसको सोल्यूशन करते हैं। क्या कहता है, यहाँ हमको बोलता है कि 6 जो है अनुपात 27 जो कि समानुपाती है किसके? 12:54 का। ठीक है, जिसका समानुपात कितना हो जाएगा? 2:9, यानी 8:1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2:9। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 36 आ जाता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सी के की माता है, के एच की पत्नी है और आर के का भाई है, पी आर का पिता, तो सी पी से किस प्रकार संबंधित है? इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाता है? पत्नी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? पत्नी। बी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रियान विहान की माँ की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। रिहान किस रूप से विहान से संबंधित है? इसको भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, कजन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो टोटल त्रिभुज की काउंटिंग कीजिएगा, ठीक है, तो आ जाता है कितना? 32 इज द राइट आंसर हो जाता है। आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा। आप लोग ट्रिक 6 क्लास वाला वीडियो में बताया गया है, 6 और 7 क्लास में कैसे इसको कैलकुलेट करना है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जी पी डब्ल्यू एच क्यू एक्स आई आर वाई, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला हमको डाटा पूछ रहा है, अगला क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसको समझिएगा। तो जी के बाद क्या है? एच, पी के बाद क्या है? क्यू, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स आता है। उसी तरह एच के बाद आई, क्यू के बाद आर और एक्स के बाद वाई। उसी तरह क्या हो जाएगा? आई के बाद जे, आर के बाद एस और वाई के बाद जेड। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राम के माँ के हाँ, तो बोलता है कि राम की माँ बिहान का, राम के माँ की बहन राम को क्या लगेगी? तो राम की माँ की बहन राम को क्या लगेगी? मौसी लगेगी। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से संबंधित है। तो बहुत आसान क्वेश्चन देखिएगा। इससे यहाँ पर कैसे संबंधित है? 2 का स्क्वायर है और समानुपाती 3 का क्यू है। ठीक है, उसी तरह समानुपाती हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है? 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा? जैसे 2 के बाद 3 का क्यू किया है, यहाँ 5 के बाद यहाँ 6 का क्या हो जाएगा? क्यू, और 6 को क्यू की जगह तो कितना आ जाता है? 216 इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 30 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 6 माइनस 15 माइनस 16 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 15 का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो मान कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, तो आंसर कितना आता है? 0 आ जाता है। ये तो बोर्डमास आप लोग आसानी से बना लेते हैं। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर अज्ञात, इसको जो बॉक्स है उसको फिलअप करना है, क्या भराएगा? तो इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा पैटर्न है। बोलता देख इसमें क्या किया है, 5 3 को 8 किया है और 4 2 को 6, तो 5 3 8 और 4 2 6 यहाँ पे ऐड किया, तो 8 6 कितना हो जाएगा? 14। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। एडिंग इसे। क्लियर। अगला है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो याद रखेगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्या कहता है, 12 नंबर की भारत में पहली बार पशुधन जनगणना किस वर्ष किया गया था? तो 1920 में जो है पशुधन जनगणना किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कालिरीपट्टू भारत के किस राज्य के मार्शल आर्ट है? तो कालिरीपट्टू जो भारत किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो केरल इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो ईरान का प्राचीन नाम फारस हो जाता है। चंग नृत्य, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो चंग नृत्य है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो किसका? राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य हो जाता है। कौन? चंग नृत्य। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है
17वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किससे सम्मानित किया गया था? किसे? मिथुन चक्रवर्ती जी को 17वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो बच्चा होता जानता है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। क्लियर। अगला है, इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा 69 संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो जीआई सैट 20 को लॉन्च किया गया था 18 नवंबर 2024 को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2025 में 20वीं G20 की अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो याद रखिए कौन? ब्राजील को सौंपा गया है G20 की अध्यक्षता करने के लिए। क्लियर। अगला है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आ गया था। अगला है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:C हो और बी अनुपात सी बराबर 2:1 हो तो एबीसी का मान क्या होगा? तो एबीसी का मान निकालेगा तो क्या आ जाएगा? ठीक है, 10:6:3। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और इसका वैल्यू जो है इस पर कंप्यूटर डिस्क पर नहीं कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो आपको अगर दिक्कत हो, नहीं बन रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको अलग से बनाकर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए जो है एक काम को कितना दिन में? एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को, ठीक है, बी जो है उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे? तो 1/20/1/25, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 50, सॉरी 100, क्या आ जाएगा? 100। 20×25 = 100 और आपको आ जाएगा 25×4 = 100। 9/100 यानी कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 11.1 दिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, हालांकि देखिए क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में स्प्रिंट था। ठीक है, यहाँ पर 49 नहीं था। ठीक है, इसकी जो भी बच्चे एग्जाम दिए थे यहाँ ग्लोबल टैलेंट, ठीक है, उसको सभी का सही कर दिया गया है। ठीक है, इसका सभी का सही किया है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा 49 नहीं रहता तब इसका आंसर -60 आ जाता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.57 का 0.57 का 0.57 का यानी 0.57 का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ठीक है, 57/100। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहता है। अगला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 108, 124 और 156 विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है, समान शेषफल प्राप्त होता है। तो जो इसमें 16 जो है सभी से भाग दीजिएगा तो सभी में शेषफल प्राप्त, समान शेषफल आ जाएगा। क्लियर। अगला क्या नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 12 संख्याओं का औसत कितना है? 48। तो यदि प्रत्येक संख्या को 11 बढ़ा दिया जाए तो औसत भी क्या हो जाएगा? 11 बढ़ जाएगा। तो सर कितना? 59 आ जाता है। औसत कितना? 48। 11 जोड़ दिया था, आंसर 59 आ जाता है। बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 10, 5, 20, 40 और 80 का औसत क्या होगा? तो इसका 80 औसत निकालने के लिए बताया था कि सभी को जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उसको क्या कर दीजिए? भागा। इसका आंसर कितना आ जाता है? इसको कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 31 आ जाता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग क्या होता है? तो प्रथम 40 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग 22,140 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला एबीसी 3 पाइप की, ठीक है, 3 पाइप की टंकी क्रम से 10 घंटा, 15 घंटा और 20 घंटा भर सकता है। तो तीनों पाइप की एक साथ खोल दे रहे तो भर देगा। तो याद रखिएगा 60/13 घंटा में उसको फिलअप कर देगा। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। बोलता है आधुनिक फ्रांस के निर्माता के रूप में किन्हें माना जाता है? तो याद रखना नेपोलियन को जो है आधुनिक फ्रांस के निर्माता के नाम से जाना जाता है। अगला है, कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? तो कानून का आत्मा की रचना कौन किए थे? मॉन्टेस्क्यू ने किए थे। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लेते? तो याद रखिए प्रथम विश्व युद्ध में 30 देश भाग लेते। हालांकि ऑप्शन नहीं थे, सभी का सही कर दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ था। अगला है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1966 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, रायका समुदाय के लोग ज्यादातर किस पशु को पालना उचित समझते थे? तो ऊंट को ज्यादा लोग पालते थे। कहाँ? रायका समुदाय के लोग। हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? हिटलर का जन्म जो है 1889 में हुआ था। ठीक है, 1889। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ, तो भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीमा जो है किससे लगती है? सर मध्य प्रदेश से लगती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कुमाऊं हिमालय किस नदी के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फूलों की घाटियां कहाँ स्थित है? फूलों घाटियां उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बंदर पूछ। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए।
42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा से हो जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से हुआ है, 1 जून से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 44 वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, तो 74% इज द राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में गरीबी का अनुमान निकाला जाता है किससे, तो एनएसएस द्वारा, एनएसएसओ द्वारा, क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। 10 के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है, आरबीआई गवर्नर का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो भारत में याद रखिएगा हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 1967 बीच हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर क्या, डी करेक्ट आंसर हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, भारत में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था वो 2013 में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो नागासाकी पर परमाणु बम जो है 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पदार्थ के गैसीय अवस्था में सबसे अधिक क्या होता है, किसी पदार्थ के गैसीय अवस्था में सबसे अधिक जो होता है कणों के बीच की दूरी होता है। आई होप आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग मिला लीजिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले दिन डालेंगे, ठीक है, तब तक लिए आप लोग सब मिलाइए और जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है, वहां पर आप लोग को दिक्कत का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।